हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है? आप सबका बढ़िया है ना? तो उम्मीद है आप लोगों की 10वीं की तैयारी एकदम जम के लगे हुए हैं। और ऐसे भी आईपीएल का सीज़न समाप्त हो गया है, बहुत ही इन्जॉय किए होंगे। लेकिन अब भीड़ जाइए आप लोग, एकदम कमर कस के भीड़ जाइए। अब फील्डिंग थोड़ा टाइट कर दीजिए, और नहीं तो आप जितना भी है, बाउंसर है चाहे गुगली है, सबको हम लोगों के आगे फरिया लेना है। तो ऐसे भी अब T20 का और मुकाबला आ गया है, तो वो तो चलता ही रहता है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10वीं क्लास के 10th के लिए मैथ प्रश्नावली 2.2 बहुपद चैप्टर का ये तीसरा हम लोगों का क्लास है। प्रीवियस क्लास 1 और 2 में हम लोग देखे थे कि बहुपद को कैसे पहचाने। दूसरा क्लास में हम लोग देखे थे कि बहुपद का मान कैसे निकालें। आज हम लोग तीसरे क्लास में देखेंगे कि तीसरे लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यक एनसीईआरटी, चलिए तो हम लोग एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता के भी जांच कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि x² - 2x - 8 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, जब शून्यक आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको शून्य के बराबर आप लोग कर लेना है। किसके बराबर कर लेना है? शून्य के बराबर कर लेना। और याद रखें यहाँ पे एक चीज़ और है कि सबसे पहले आपको गुना करके 8 यानी ए और सी को गुना करेंगे। ए और सी को गुना करेंगे तो कितना आ रहा है आपको? 8 आ रहा है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 8। तो ए और सी को गुना करके 8। और एक चीज़ और, इसको जोड़ने और घटाने पर भी कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि कितना संभव जोड़ा बन रहा है जिसका गुना करने पे 8 आ रहा है। ठीक है, तो 1 और 8 को गुना किए तो 8 है। 8 और 1 को गुना करेंगे तब पर भी 8 आएगा। और 2 और 4 को गुना करेंगे तब पर भी आपका 8 आएगा। और 4 और 2 को गुना करेंगे तब पर भी 8 होगा। तो 4 पेयर यहाँ पे तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये गुना करने पर, लेकिन जोड़ने और घटाने पर या तो इसको जोड़ दीजिए नहीं तो घटा दीजिए। इसका मान हमेशा कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। मान कितना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो बोलिए स्टूडेंट, इसमें से कौन सा जोड़ा जो है उसको हम लोग काम करें कि -2 आ जाए। ठीक है, तो और 1 और 8 को अगर हम लोग जोड़ा को लेंगे, 1 और 8 को, तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये आपका कंडीशन, ये तो पूरा नहीं हो रहा है। देख रहे हैं, -2 लाना है ना, लेकिन हो जा रहा है आपका 9। तो ये आपका होगा? नहीं होगा। 8 और 1 ही, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिए, 2 और 4 को लेते हैं। तो अगर 2 और 4 हम लोग लेते हैं, पहले 2 और 4 को लेते हैं तो आपका क्या? ठीक है, 2 और 4 है, तो 2 और 4 को हम लोग ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। लेकिन अगर 2 में से 4 को अगर घटा दे रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस लेना है ना, जोड़ने या घटाने पर, तो 2 और 4 को घटाने पर -2 आ रहा है। तो ये देख रहे हैं कंडीशन को आपको क्या कर ले रहा है? पूरा कर ले रहा है। तो आप इस जोड़ा को आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे। तो बस कुछ नहीं है, सवाल आपका यहीं से बन गया। और इसी चीज़ को उठा के यहाँ पे क्या करना है? रख देना है। तो ये x² है तो इसको रहने देना है। ये -8 है तो ये को रहने देना है। =2 है तो रहने देना है। केवल आपको -2x के जगह पे आपको केवल सजा देना है। क्या सजाना पड़ेगा? तो यही इस जोड़े को क्या करना पड़ेगा? सजा देना पड़ेगा। इसी जोड़े को सजाना है। तो आपको कितना आ जाएगा? +2 है, x है तो x लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 4 है तो 4 लगा देंगे, और x है तो x। बस यही तो कहानी था, बाकी अब तो बन गया। अब यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिए, यहाँ से अब x कॉमन ले लेंगे तो x ही बचेगा ना। यहाँ पे 2x था, x प्लस है तो प्लस, और 2 बच जाएगा। x के क्योंकि समाप्त हो गया। माइनस अगर हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच रहा है? x। और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या प्लस में बदल दिया, और भाग कर ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 2 ही बचेगा, बराबर में 0। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अब देखिए, ये x+2 और x+2 दोनों आपका आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। देखिए पावर एकदम दोनों का बराबर होना चाहिए। पावर अगर दोनों का ताकत एक जैसा नहीं होगा तो ये डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी ध्यान दीजिए बनाते समय, दोनों का ताकतवा जो है ना सेम होना चाहिए एकदम। तो अब ना टस से मस नहीं होगा। एक को कमजोर पड़ा तो समझ लीजिए कि आपको सवाल को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। इसलिए दोनों के ताकत को ध्यान रखिएगा। ये इसका ताकत दोनों का मिल गया तो बूझ लीजिए कि सवाल वो आपका सही हो जाएगा, एकदम ट्रैक पर सही चल रहे हैं। तो ये +2 है तो यहाँ देखिए दोनों जगह +2 है, x+2 तो ये क्या ऐसा कीजिए ना, x+2 को कॉमन ले लीजिए। जो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस, यहाँ बचेगा 4। बस यही तो था, बराबर में 0। अब 0 को बराबर में करें तो बारी बारी से सबको क्या करेंगे? बराबर बराबर कर दें। x+2 बराबर भी 0 और x - 4 बराबर भी 0। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? -2, और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो आपने देखा, क्या देखा
आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि x का मान कितना आ गया, x का मान हो गया -2 और एक आपका आ गया 4, तो x का 2 मान आ गया। क्या इतना मान आ गया 2। तो ये आप ध्यान रहे हैं कि ऑलरेडी पहले आप पढ़ चुके हैं और बताए भी हैं कि ये द्विघात बहुपद है। कि कौन सा बहुपद है, द्विघात। तो द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा और दूसरे क्या बोलते हैं, बीटा। तो अल्फा और -2 और बीटा और क्या आ गया 4। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इनके बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की आपको जाँच करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे और चेक करके देखते हैं। तो इसका यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ इसको जांचेंगे तो यहाँ a बराबर कितना दिया गया है 1, b बराबर कितना दिया गया है -2 और c बराबर कितना दिया गया है -8, ये दिया गया है। अब इसकी सत्यता की हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -b/a। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। तो b की जगह पे क्या है माइनस और -2, अब a का मतलब 1, तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। कितना आ गया 2। और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे आपका क्या हो जाएगा c/a। कितना आ जाएगा c, तो c है -8 और a बराबर कितना है 1, तो कितना आ जाएगा -8। तो इस प्रकार से एक आपका 2 आ गया और एक आपका 8 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए। चेक ये करना है कि अल्फा का मान कितना था -2 और बीटा का मान कितना था 4 था। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखा कि अल्फा प्लस बीटा जब हम लोग निकालेंगे यानी -2 और -4 को हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब ये सत्य है। और अल्फा इंटू बीटा -8 है, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो अल्फा का मान यहाँ पे रखिएगा तो -2 और बीटा का मान कितना रखिएगा 4, तो दोनों को गुणा कीजिएगा तो -8। तो इस प्रकार से जो आपने यहाँ पे कंडीशन देखा तो वो आपका क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई। तो ये मिल गया, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये आपका सत्य है। तो इस प्रकार से आपको शून्यक एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अचूक रूप से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और 2 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक इसको देखना है। कोई ऐसा ईयर नहीं है जो इसमें ये सवाल नहीं पूछा गया है। हाँ, और डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन आपको सवाल एक क्वेश्चन इस पर पूछना ही पूछना है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। इस पर क्वेश्चन आना तय है। ये अचूक रूप से कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और ये आपका बोर्ड मॉडल टाइप्स क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के टाइप्स में आना तय है। और एक छोटा सा ये मैं कंडीशन आपको लगाया है कि जांच करके बताना है, तो आप जांच करके भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।